ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 16 सितंबर का दिन और आज की बात करें मार्केट की तो एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने के लिए मिली और बिल्कुल प्रेडिक्टेबल तेज़ी है। कोई ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई प्रेडिक्ट भी नहीं किया, एकदम परफेक्ट लेवल्स प्रेडिक्ट किए और परफेक्ट लेवल्स पे मार्केट ट्रेड होते हुए दिखाई दिया। अगर हम पहले लेवल्स की बात करें तो 17,450 से 17,650 के बुलिश लेवल्स की हमने बात करी थी और आज की अगर ट्रेड की बात करें 17,500 से लेकर 17,644, तो परफेक्ट लेवल्स, कंप्लीटली परफेक्ट लेवल्स, जहाँ पे हमने डिस्कस किया टेलीग्राम चैनल पे एक एक लेवल्स मैंने आपको अपडेट दिया और एंट्री से लेकर एग्जिट तक सारे व्यूज़ दिए। क्लियरली 3 बजे मैंने कम्प्लीटली आपको मैसेज किया कि अब हो गया बहुत कुछ, अब विंडो शट डाउन कर देना चाहिए और उसके बाद में 1% की भी तेज़ी देखने के लिए नहीं मिली मार्केट में। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी हमने डिस्कस किया था लगभग 36,700 से लेकर लगभग 37,700 तक की तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है और वही हमने परफेक्टली आज देखा। 36,900 का लो बनाया और 37,720 का हाई, तो परफेक्ट लेवल 20 पॉइंट अपसाइड में और नीचे में कंप्लीटली सपोर्ट। बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट, एक फ्रेश हाई की तरफ हम हुए हैं और क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 37,718, अगर आप लेवल को नोट करेंगे 37,718 मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ और आज का हाई बना 37,720 का, तो जो मार्क किया हुआ लेवल ही इसने पकड़ा है। कितना प्रिसाइज हमने इसमें डिस्कशन किया है और कितना प्रिसाइज हमने लेवल्स यहाँ पे सेट किया हुआ है। क्लोजिंग थोड़ा सा रेजिस्टेंस के नीचे है तो क्या यहाँ से और फ्रेश तेज़ी बन सकती है, सबसे मेजर क्वेश्चन ये है। अगर हम आज की तेज़ी की बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉजिक को कि मार्केट में क्या लॉजिक था और साथ ही आप लोगों के लिए जो हम एक स्पेशल ऑफर लेके आए हैं जिसके अंदर में जिन्होंने आज सही क्वेश्चन का जवाब दिया है, हमने जो टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस किया था, लाइफ एडवाइजर्स की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। और सबसे पहले मैं लॉजिक बताता हूँ, फिर आपको किसने जीता है और उन्होंने क्या रिप्लाई किया है और कितना प्रिसाइज उन्होंने बताया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आज के तेज़ी की बात करें तो आज के तेज़ी जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है 2 कारणों से। सबसे पहला कारण ये है कि बैंक निफ्टी के अंदर में जो तेज़ी आई है वो आई है PSU बैंक्स की तरफ से या फिर उन बैंकों की तरफ से जिनके NPAs बहुत ज़्यादा हैं और उसका मेजर रीज़न है बैड बैंक का फॉर्म होना। यानी एक ऐसा बैंक बनाया जा रहा है जिसमें सारे के सारे NPAs जो हैं, सारे के सारे बैड लोन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे, उनको मोनेटाइज किया जाएगा और अलग से उनकी रिकवरी होगी। और जो एक्चुअल बैंक्स हैं जो ट्रांसफ़र करेगी, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा अगर कोई अपने NPAs ट्रांसफ़र कर रही है तो बैंक ऑफ बड़ौदा को उसके अगेंस्ट में जो पैसा मिलना है वो इमीडिएटली मिल जाएगा, जो वो अपनी लिक्विडिटी या अपने आगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकेंगे। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए, चाहे वो आगे ग्रोथ के अपने लोन्स के ग्रोथ के लिए, चाहे अपने आगे लैंड करे, कोई भी कारण से हो सकता है, उसके कारण वहाँ से आपको एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। सबसे मेजर रीज़न ये है कि वहाँ से बैलेंस शीट क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर, इमीडिएटली क्लियर हो जाएगी, तो NPAs आपको एकदम रिड्यूस्ड होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो और दूसरा एक सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि वोडाफोन आइडिया का जो रेजोल्यूशन हुआ, और अभी तक ऐसा नहीं कह सकते कि रेजोल्यूशन हुआ, लेकिन जो टेलीकॉम सेक्टर के लिए गवर्नमेंट कर रही है, कदम उठा रही है, कहीं ना कहीं वोडाफोन को उसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। हालांकि अभी भी वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग अगर देखा जाए तो थोड़ी सी चिंताएं बैंक्स की कम होती हुई नज़र आ रही है। और इन सारे डेवलपमेंट्स के साथ साथ सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो निकल के आ रहा है वो ये है कि गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से हर सेक्टर को देख रही है, हर सेक्टर को डेवलप करने का उनका फोकस है। साथ ही में उनको बैंकिंग चैनल के अंदर में पैसा जो है वो पुश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लिक्विडिटी बनी रहे और जिन सेक्टर्स को ज़रूरत है उन सेक्टर्स को प्रायोरिटीज़ के हिसाब से पैसे मिलते रहें, लोन्स मिलते रहे। और किसी भी कंट्री के लिए ग्रोथ करना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है और उसके लिए कैपेक्स प्लान होना ज़रूरी है। और जितना कैपेक्स प्लान होगा, कंपनीज़ को और इंडिविजुअल्स को, MSMEs को एक लोन ज़रूर लेना पड़ता है, चाहे वो कैपेक्स के लिए ले, चाहे वर्किंग कैपिटल के लिए ले, लेकिन एक लिमिट के बाद में ग्रोथ करने के लिए लोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लिक्विडिटी इसी चीज़ का संकेत है कि जो आगे ग्रोथ आने वाली है वो काफ़ी अच्छी आएगी। तो ये जो मल्टीपल फैक्टर्स है वो PSU बैंक्स की री रेटिंग कर रहे हैं, यानी इनकी वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव होने वाली है। और वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव होने वाली है यानी वो अगर आज वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है तो NPAs हटने के बाद में और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाएगी और कंपिटिटिव हो सकती है, जिससे
इनके अंदर में एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। और हो सकता है कि रेटिंग अपग्रेड्स भी हमको देखने के लिए मिले आने वाले नेक्स्ट कुछ दिनों में। एसबीआई जहाँ पे प्राइवेट बैंक के साथ compete कर रहा है, वहीं पे बाकी सारे बैंक काफ़ी लगाड़ चल रहे हैं, और ये जो री रेटिंग है ये इनको और एनहेंस करेगी। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो री रेटिंग होने वाली है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी भी स्टॉक में जब हम देखते हैं कि बहुत बड़ा अपटिक आ रहा है, वो क्लियर साइन होता है कि उसके अंदर में एक री रेटिंग आ रहा है। और मैंने बहुत बार री रेटिंग के बारे में बात करी है, और आज भी मैं री रेटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। री रेटिंग जनरली जो होती है वो होती है रीवैल्यूएशन, वापस से कंपनी की एक नई वैल्यूएशन, और जब बहुत मेजर फंडामेंटल शिफ्ट होना शुरू होता है किसी भी कंपनी में, या ट्रांजिशन होना शुरू होता है, जैसे भारतीय एयरटेल के केस में हुआ, री रेटिंग हुई, री रेटिंग होने के बाद में आज जो स्टॉक है वो कोई दूसरे लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है जहाँ पे वो बहुत लंबे कंसोलिडेशन में चल रहा था। तो सिमिलरली पीएसयू बैंक्स के लिए भी एक गेम चेंजिंग है, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा री रेटिंग यहाँ पे आते हुए दिखाई देगा। और री रेटिंग से इनकी वैल्यूएशन मल्टी फोल्ड हो सकती है, कुछ कुछ बैंकों के तो बिल्कुल मल्टी फोल्ड होते हुए नजर आएगी, यानी यहाँ से मल्टी बैगर भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हो सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में इन पीएसयू बैंक्स के बारे में बात करी है, लेवल्स के बारे में बात करी है, और हम अक्सर करते ही रहते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए चैनल में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आगे अगर बढ़ें हम इसके वीडियो को लेके, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं री रेटिंग और ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए हमें तेज़ी देखने मिल रही है। बाकी टेक्निकली हम एनालाइज करेंगे, और एक एक आगे अगर देखा जाए तो एक एक पहलू को हम सुलझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको और आगे का क्लियर कट व्यू मिल सके। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को, और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। तो जो क्वेश्चन हमने पूछा था आपसे टेलीग्राम चैनल पे कि तेज़ी क्यों हुई है, तो उसका क्लियर कट अगर आंसर देखेंगे तो एक मिस्टर ए हैं, उन्होंने बहुत ही प्रिसाइज दिया है आंसर। हालांकि मैक्सिमम जो आंसर आए लगभग सेम थे, और सबके आंसर सही हैं, किसी के भी गलत नहीं है, लेकिन जो सबसे प्रिसाइज और सबसे अच्छा आंसर आया है, और एकदम अगर देखें तो कंसिस्टेंट आया है, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छा ये बताया है कि किस तरीके से मार्केट में तेज़ी आई है, क्यों आई है। तो सबसे पहला है शॉर्ट कवरिंग। तो डेफिनेटली मार्केट में जब गैप अप खुलेगा, तो मैंने क्लियरली कहा था कि अगर कहीं से भी 150-200 पॉइंट अगर गैप अप खुलता है तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, और वही बैंक निफ्टी में आपको देखने मिला कि एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग, और उसके कारण निफ्टी के अंदर में भी बहुत अच्छी तेज़ी आई। वहीं पे दूसरा, इंडेक्स लेवल में ऑप्शन बाइंग सेलिंग बहुत बड़ी क्वांटिटी में हो रही थी, और क्योंकि मार्जिन चेंज हो चुके हैं तो इसलिए ज़्यादातर लोग ऑप्शंस में शिफ्ट हो चुके हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी आपको इसमें देखने के लिए मिल रहा है। थर्ड पॉइंट इन्होंने जो इंपॉर्टेंटली और प्रिसाइजली, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो था री रेटिंग, और इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया वो किसी ने भी यूज़ नहीं किया, री रेटिंग। तो जो ये री रेटिंग है ये बहुत बड़ा कदम है, और जो किस लिए हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन्होंने टेलीकॉम सेक्टर को कुछ रिलीफ दिया है इसके लिए, बट जो कंसिस्टेंटली ये गवर्नमेंट में जो चेंजेस कर रहे हैं, या जो कंसिस्टेंटली अगर देखा जाए जो ये रिफॉर्म्स कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चाहते हैं कि बैंक सर्वाइव करें, रिकैपिटलाइज करें, और लोन्स दे, और लिक्विडिटी बढ़ाए, और ये इंडस्ट्री को सपोर्ट करे। इसलिए जो रिफॉर्म्स ला रही है गवर्नमेंट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं पे अगर हम चौथे पॉइंट की तरफ जाएं, अगर हम इन्होंने दिया है लिटिल इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस लेवल्स ऑफ इन्वेस्टर आफ्टर वीआई एजीआर सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट आया है वोडाफोन आइडिया के लिए, तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस लेके आया, और इसीलिए आज हमने देखा कि वीआई का स्टॉक आज 28% 27% तक अपसाइड जाते हुए दिखाई दी। और मैंने बहुत पहले 4-5 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आने वाली है, जिससे रिलायंस, एयरटेल और वोडाफोन, इन तीनों के स्टॉक्स के अंदर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिलेगी, और वही हमको देखने के लिए मिला। बहुत वेल प्रेडिक्टेड और बहुत वेल टाइमली, और सिर्फ चार्ट्स की मदद से हमने किया है। तो चार्ट्स क्लियरली आपको न्यूज़ बता देती है, आपको न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूज़ बाद में आती है और चार्ट्स पहले डिस्काउंट कर लेता है, इसलिए चार्ट्स को फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ओवरऑल अगर देखी जाए तो इनका आंसर एकदम परफेक्ट और प्रिसाइज है, इसलिए मिस्टर ए जो भी है, इनको हम हमारा एक गिफ्ट हैम्पर देंगे। और ऐसे ही गिफ्ट हैम्पर्स के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्वाइन करना ना भूलें, और ऐसे ही क्वेश्चंस का जवाब देते रहें और जीतते रहें। तो बात करें अगर निफ्टी के लेवल्स की, निफ्टी के आगे किस तरीके से लेवल रह सकते हैं, तो कल ही मैंने आपको कहा था कि अब हम यहाँ पे कोई भी वेग लेवल डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, क्योंकि जो इमीडिएट लेवल्स हैं, अगर हम इमीडिएट लेवल्स की तरफ जाते हैं तो काफ़ी बड़ा मोमेंटम यहाँ पे आ रहा है। मिनिमम इन एनी केस अगर मैं यहाँ से मोमेंटम निकालूँ तो 18,500 से लेकर 19,000 के बीच का लेवल आ रहा है, यानी बहुत बड़ी तेज़ी और बाकी है। तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, मुझे लगता है बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इसमें कोई भी डाउट मुझे नहीं है। और इसका सिंपल सा अगर मैं रीज़न डिस्कस करूँ आपके साथ में कि क्या रीज़न है इसका सिंपल सा,
तो जिस तरीके से सारे ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में तेज़ी आ रही है, ब्रॉडर मार्केट में ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, वैल्यूएशंस री रेटिंग हो रही है, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है इस तेज़ी के अंदर में। शॉर्ट कवरिंग तो है ही, लेकिन स्टॉक्स और सेक्टर्स का री रेटिंग जो हो रहा है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। इसलिए आपको ये तेज़ी और देखने मिल सकती है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी इमीडिएटली ऐसी तेज़ी होगी या कोई करेक्शन नहीं होगा। अभी मैं बिल्कुल भी इस मैटर में नहीं डिस्कस करना चाह रहा, क्योंकि इसके अंदर में कोई भी अभी अगर एग्जैक्टली अगर मैं देखूँ तो कोई सर्टेनिटी नहीं है। डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ 18,500 19,000 बहुत जल्दी आने के लिए, लेकिन ऑलरेडी जिस तरीके से 17,500 का लेवल इतनी जल्दी आ गया जो हमने दिवाली तक एक्सपेक्ट किया था, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आया तो ये लेवल्स भी आते हुए देरी नहीं लगेगी। लेकिन फ़िलहाल मैं कोई अभी बहुत ज़्यादा इस पर एग्रेसिव नहीं होना चाहता। हमें सिर्फ जो एक चीज़ करनी है वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि 17,250 17,400 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट बन चुका है। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो हमें लॉन्ग्स एग्जिट करना है, इट्स एज सिंपल एज दैट। और तेज़ी में कंटिन्यूसली आज मैंने ये भी कहा है कि आप प्रॉफिट्स बुक करते हुए चलें, ऐसा ना हो कि आप तेज़ी में ही रह जाएं, ऑन पेपर प्रॉफिट रह जाए और आप अल्टीमेटली प्रॉफिट बुक ना कर पाएँ। इसलिए बहुत संभल कर ट्रेड करना है। लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट की तेज़ी है, अक्रॉस द बोर्ड बाइंग हो रही है, वो क्लियरली बहुत ज़्यादा बुलिश है और बहुत ज़्यादा तेज़ी के संकेत दे रही है। साथ में अगर आप 2 दिन के कैंडल्स देखें, 2 दिन का मूवमेंट देखें मार्केट का, कि बहुत कॉन्फिडेंट मूव है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तेज़ी हो रही है, इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मूव है। मार्केट आपको स्विंग्स नहीं दे रहा है, बड़े बड़े स्विंग्स नहीं दे रहा है। आज विक्स अब 4% अपसाइड के बाद भी बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत स्विंग आपको देखने मिला, बट बहुत मेजर भी नहीं मिला। लेकिन निफ्टी में आपको बिल्कुल भी स्विंग देखने नहीं मिल रहा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मार्केट में मूव है बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत और तेज़ी बढ़ाने वाला, या और मार्केट में और तेज़ी आएगी ऐसा संकेत यहाँ पे मिल रहा है। जो मैंने पहले यहाँ डिस्कस किया था कि कैंडल्स बहुत एब्सोल्यूट बन रही है, सिमिलरली आज 2 दिन की जो तेज़ी है इसमें कैंडल बहुत ही एब्सोल्यूट बनी है। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं तेज़ी में कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। और तेज़ी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि PSU बैंक, प्राइवेट बैंक, साथ में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स को देखा जाए, रियल एस्टेट स्टॉक्स को देखा जाए, मीडिया के स्टॉक्स को देखा जाए, सब में धमाकेदार तेज़ी चल रही है, सब में फ्रेश ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। तो क्यों नहीं निफ्टी में और तेज़ी हो सकती है? बिल्कुल तेज़ी हो सकती है। इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा कॉशियसली ट्रेड करना है, लेकिन तेज़ी करनी है। अभी मंदी के कोई चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब तक 14,400 14,250 के लेवल के आसपास ट्रेड नहीं करता है तब तक हम मंदी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। इसके आसपास कहीं आएगा तो डेफिनेटली हम सोचेंगे अब की बार। लेकिन जब भी गिरावट होगी वो आपको, मेरे को लगता नहीं कि एग्जिट का मौका इमीडिएटली देगा, बहुत तेज़ी से गिरावट हो सकती है। इसलिए उस चीज़ के लिए ना सोचें, स्टॉक्स को रोटेट करते रहें। मैंने सारी स्ट्रेटजीज आज टेलीग्राम चैनल पे एग्रेसिवली बहुत सारा टाइम मैंने दिया आज टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि मुझे ज़्यादा आज ट्रेडिंग से ज़्यादा मुझे मार्केट को वॉच करते हुए और आप लोगों को बताते हुए ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो मैंने एक एक आपको मिनट का इन्फॉर्मेशन दिया, शेयर किया। और आपने अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ये मिस कर दिया होगा, इसलिए तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और लेवल्स की कल की बात करते हैं कि कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। अगर हम ऑप्शन चेन पे जब जाएंगे तो आपको देखने मिलेगा कि रेजिस्टेंस जो है बहुत छोटा है, क्योंकि आज की तेज़ी के बाद में जो बेयर्स हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है और वो बिल्कुल भी मंदी के बारे में नहीं सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी ऑप्शन चेन आपको निफ्टी के अंदर में देखने मिलेगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस है 17,400 रखना है। और यहाँ पे तेज़ी जो है मुझे लगता है कल के लिए, जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी की अगर कल कैरी अवे होता है, जो कि 100% पॉसिबल है कि कल कैरी अवे होगा, अगर कल कैरी अवे होता है तो यहाँ पे 17,750 ये आपको एक हाई देखने के लिए मिल सकता है। यानी 100 पॉइंट की तेज़ी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 17,750 या 75 पॉइंट, 25 पॉइंट आप और ऊपर पकड़ लीजिए, यानी लगभग 125 पॉइंट तक की तेज़ी यहाँ से और देखने मिल सकती है। 100 पॉइंट की तेज़ी और आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे आपको 17,600 से लेकर ऊपर में 17,750, 775, 150 से लेकर 175 पौने 200 पॉइंट की जो रेंज है, इसके अंदर में आपको मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। अगर मान लीजिए इमीडिएटली अगर गिरावट हो जाती है तो आपको कल एक गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिल सकती है। अगर यहाँ से क्रैश होना है या इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग आनी है, कुछ भी होना है, तो यहाँ से गैप डाउन देखने के लिए मिल सकता है। गैप डाउन के केस में क्या होगा, 17,600 के नीचे निफ्टी खुलेगा और निफ्टी अगर 17,600 के नीचे खुलता है, अगर 550 होल्ड नहीं करता है, 17,550 अगर 1 घंटे होल्ड नहीं करता है तो फिर आपको सेलिंग शुरू होते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, कुछ ही देर में वापस 17,600 के ऊपर आ जाता है, तो फिर यहाँ से एक रिवर्सल देखने मिल सकता है और ऊपर में तेज़ी आपको
750 तक देखने मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए बुलिश लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, जो कि आते हैं 17,600 से लेकर 17,750। वहीं पे अगर साइडवेज रेंज की बात करूं कि अगर मोटा मोटी मार्केट छोटे से रेंज में ट्रेड करता है तो क्या होगा, तो ये रेंज रहेगी 17,675 से लेकर 17,550 तक की। ये छोटी सी एक रेंज में ट्रेड देखने मिलेगा। और बेयरिश लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो बेयरिश लेवल्स यहाँ पे आते हैं 17,600 से लेकर नीचे में 17,400 तक के। तो इस रेंज में आपको बेयरिशनेस देखने मिल सकती है। अब अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी आज जो कैंडल देखेंगे बहुत ही शानदार बन रही है। हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे 37,700 से लेकर 36,700 से लेकर ऊपर 37,700, परफेक्टली इसी रेंज में आता हुए दिखाई दिया। पहला टारगेट 200 था जो अचीव हुआ, फिर 300 अचीव हुआ और फिर ऐसे ही चलते रहा और 700 भी अचीव हो गया। और जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे कितने प्रिसाइज है अगर आप देखेंगे तो 37,718.55, ये आज से नहीं, ये काफ़ी महीनों से यहाँ पे मार्क्ड है। और अगर एग्जैक्टली देखेंगे तो आज का हाई 37,720 का है, एकदम प्रिसाइजली 2 पॉइंट ऊपर गया है और फिर वापस रिवर्स हुआ है। क्लोजिंग 37,668 एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेवल के नीचे होती हुई नजर आई है। तो क्या यहाँ से और तेज़ी बनेगी या साइडवेज हो जाएगा? देखिए जो पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, पहली पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि यहाँ पे साइडवेज होकर एक फ्लैग टाइप का फॉर्मेशन बनाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है एक फ्लैग फॉर्मेशन बनना पॉसिबल है, यानी कल एक स्टैग्नेशन देखने मिल सकता है। अब स्टैग्नेशन किस तरीके से देखने मिलेगा? पीएसयू बैंक्स में तेज़ी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग, ऐसा हो सकता है। लेकिन आज जिस तरीके से तेज़ी हुई है सारे स्टॉक्स के अंदर में, तो मुझे लगता है ये कैरी अवे होगा और यहाँ से इमीडिएटली आपको लगभग देखा जाए तो 500 पॉइंट की तेज़ी और देखने मिल सकती है, यानी 38,200 तक के लेवल्स आपको कल देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर और ज़्यादा तेज़ी होती है, अनकंट्रोलेबल मूवमेंट आता है, तो आपको 38,500 भी देखने के लिए मिल सकता है, जो थोड़ा सा अनलाइकली है। इसलिए आप नीचे थोड़ा टू बी प्रूडेंट 38,350 ले सकते हैं। यानी अगर एग्रेसिव तेज़ी हुई तो 38,350 तक का लेवल, और अगर नॉर्मल तेज़ी हुई यानी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग नहीं हो रही है तो 38,200 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। इसलिए बुलिश लेवल्स की अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि बुलिश लेवल्स क्या रहेंगे, बुलिश लेवल्स रहेंगे 37,650 से लेकर 38,250 तक के। और अगर मैं साइडवेज रेंज की बात करूं कि साइडवेज रेंज क्या रह सकती है, तो साइडवेज रेंज यहाँ पे आपको लगभग अगर देखा जाए तो 37,750 से लेकर लगभग आपको 37,500 तक की इस रेंज के अंदर में आपको साइडवेज मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। और अगर मैं बेयरिश रेंज की बात करूं कि मार्केट में गिरावट आती है तो क्या हो सकता है? अगर मार्केट में गिरावट आती है तो इमीडिएटली 37,750 से लेकर 37,300 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, यानी इस रेंज में ट्रेड आपको देखने मिल सकता है। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन की, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो क्लियरली आपको विजिबल होगा कि फ्रेश जो तेज़ी हुई है 17,600 पे एग्रेसिव लॉन्ग्स बने हैं, नीचे में एग्रेसिव लॉन्ग्स बने हैं, थोड़ी बहुत शॉर्ट बिल्टअप भी हैं लेकिन बहुत एग्रेसिव नहीं है, यानी अभी लोगों की हालत ख़राब है। बेयर्स की तो बिल्कुल हालत ख़राब है, ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैक्सिमम ओआई आपको दिखाई देगी 18,000 पे। तो 18,000 पे इनको ऐसा लगता है कि सेफ़ है, बट हो सकता है कि डेफिनेटली इस लेवल पे सेफ़ हो, बट 100% श्योरिटी यहाँ पे भी नहीं है, यानी और तेज़ी बिल्कुल हो सकती है। अगर हम क्यूमुलेटिव पोजीशंस की बात करें तो 17,600 पे आज कॉल राइटर और पुट राइटर एग्जैक्ट पोजीशन बना के बैठे हैं, इमीडिएटली बहुत एग्रेसिव सपोर्ट है। हालांकि 17,500 पे अभी भी शॉर्ट्स बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी इन्हें मौका मिला, कोई बैड न्यूज़ या कोई ऐसी प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बने तो ये फिर से चार्ज लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, बट अल्टीमेटली जिस तरीके का ट्रेंड देखने मिल रहा है, फिर से कोई भी पॉजिटिव ओपनिंग या कोई भी पॉजिटिव मूवमेंट आपको और ज़्यादा तेज़ी की तरफ ले जा सकता है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ओवरऑल जो शॉर्ट्स बने हुए हैं, ये शॉर्ट्स के अंदर में कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं है, इसलिए कोई भी गैप अप खुलता है तो एक तरफा तेज़ी आपको देखने मिल सकती है। जो लेवल्स मैंने डिस्कस किए हैं ऊपर में 18,000 तक के, वो भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इसलिए कल डेफिनेटली 17,700, 750, 775 तक आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बैंक निफ्टी की अगर ऑप्शन चेन की बात करी जाए तो बैंक निफ्टी में आपको अभी देखने के लिए मिलेगा कि अभी भी 37,800 पे अभी भी शॉर्ट्स खड़े हुए हैं, और बहुत एग्रेसिवली अगर देखा जाए तो 37,500 पे बहुत एग्रेसिवली लॉन्ग्स हैं और 37,000 पे बहुत एग्रेसिव लॉन्ग्स हैं। तो अभी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है, मैंने जैसा आपको इसीलिए पहले कहा कि यहाँ पे पॉसिबल है कि एक फ्लैट पैटर्न आपको देखने के लिए मिले, एक साइडवेज मूवमेंट देखने मिले, एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन देखने के लिए मिले, ऐसा हो सकता है। तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि ऊपर में इमीडिएटली 37,800 पे अच्छे शॉर्ट्स हैं, 38,000 पे अच्छे शॉर्ट्स हैं।
बट हो सकता है कि ये ट्रैप आप होते हुए दिखाई दे, फिर से आपको एक अच्छी तेज़ी शॉर्ट कवरिंग के कारण देखने के लिए मिले, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। तो ऐसी गुंजाइश जो है वो हम नकार नहीं सकते, लेकिन डेफिनेटली एक फ्लैट ट्रेंड की भी उम्मीद है, इसलिए बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कॉशियस व्यू बना हुआ है, हालांकि अभी भी तेज़ी का ही रुझान है। तो वहीं अगर हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो क्यूमुलेटिवली आपको दिखाई देगा 37,500 का जो लेवल है ये थोड़ा फाइटिंग लेवल है, और ऊपर में एग्रेसिव शॉट्स बने हुए हैं, नीचे में सपोर्ट इमीडिएटली है। तो जो हमने डिस्कस किया बिल्कुल वैसा ही मुझे लगता है कि ऐसा ट्रेंड होगा, क्योंकि ऊपर में अभी भी शॉट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और 37,500 अभी भी फाइटिंग लेवल है, यानी यहाँ के शॉट्स कवर नहीं हुए। क्योंकि अगर आज की आप तेज़ी में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा शॉट्स कहीं कवर होते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे। 37,000 की तरफ में आपको शॉर्ट्स कवर होते हुए नजर आ रहे हैं, बट ऊपर की तरफ में शॉर्ट बिल्टअप भी ज़्यादा नजर आ रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं मार्केट जो है कल बैंक निफ्टी के कारण हो सकता है थोड़ा बहुत प्रेशर में रहे। अगर वहाँ पे इमीडिएटली शॉर्ट कवरिंग और तेज़ी दोनों एक साथ नहीं होती है और पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड नहीं करता तो अलग बात है, अदरवाइज डेफिनेटली आपको तेज़ी देखने मिलेगी और एक साइडवेज ट्रेंड जो हमने यहाँ पे ऑप्शन चेन के थ्रू दिखाई दे रहा है वो भी बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट की, स्टॉक्स की। निफ्टी के एक एक करके हम स्टॉक्स डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेटिक वे में। सबसे पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स का। अदानी पोर्ट्स में तेज़ी का व्यू बना हुआ है, तेज़ी का व्यू ही बना रहेगा। टारगेट 785, 810, करंट लेवल पे स्टॉप लॉस 750। एशियन पेंट्स की बात करें तो एशियन पेंट्स अभी थोड़ा साइडवेज नज़र आ रहा है, बट यहाँ पे 3300 के स्टॉप लॉस साथ में तेज़ी बनाने का व्यू है। ऊपर में 3600 रुपये तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में यहाँ से एक वापस रिवर्सल के चांसेस बन रहे हैं, बट क्या यहाँ पे रिवर्सल होगा? तो जब तक देखिए क्लोजिंग 1138.6 के नीचे नहीं देता है तब तक कोई शॉर्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट करेंगे तो 1048 टारगेट है, रिवर्सल होगा तो 1204 है। फिलहाल मेरा कोई बाई या सेल दोनों का ही व्यू नहीं। एक्सिस बैंक में बात करें तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी फिर से आज देखने मिली, 800 के ऊपर क्लोजिंग दी है, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी है। साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग एक कप एंड कप टाइप का पैटर्न देखने मिल रहा है, जिसका ब्रेकआउट जो है वो काफ़ी तेज़ी से अगर हुआ, क्योंकि जिस तरीके की वॉल्यूम है पॉसिबिलिटी है यहाँ पे 850 रुपये तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। और कल मैं बहुत ज़्यादा बैंकिंग पे बुलिश था और सारे बैंकिंग स्टॉक्स के आज टारगेट आते हुए दिखाई दिए। ऐसा नहीं है कि इंटरनल न्यूज़ है, क्योंकि चार्ट्स पे वो क्लियरली विजिबल है और वही आज हमने देखा और वही आज हमने ट्रेड किया। बजाज फिनसर्व अभी कंप्लीटली साइडवेज है, 16,500 के स्टॉप लॉस साथ में पोजीशन मेंटेन करें। ऊपर में तेज़ी बनी तो लगभग 18,000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बजाज ऑटो में 3800 के ऊपर क्लोजिंग है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 3813.5 और हमने रेजिस्टेंस बनाया 3813.1 का, तो एग्जैक्टली हमारे रेजिस्टेंस के ठीक ऊपर में क्लोजिंग है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है और यहाँ से जिस तरीके का पैटर्न है मुझे लगता है कि एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। यहाँ पे पहला इमीडिएट टारगेट लगभग आ रहा है 3900 का, इसके बाद में 3972 और फिर उसके ऊपर के लेवल्स। करंट लेवल पे स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा आपको रखना है, लगभग स्टॉप लॉस रखेंगे 3750 का। बजाज फाइनेंस के अंदर में अभी फ्लैग फॉर्मेशन ही देखने मिल रहा है, कंटिन्यूसली स्टॉक नीचे जा रहा है विदाउट वॉल्यूम्स। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। इमीडिएटली एग्रेसिवली कोई पोजीशन बनाने का व्यू नहीं है। बंधन बैंक में जैसा मैंने डिस्कशन किया था, जिस तरीके का पैटर्न है आपको ऐसी तेज़ी देखने मिलेगी और बिल्कुल एकदम परफेक्ट तेज़ी और बिल्कुल टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से चलते हुए नज़र आ रहा है। 300 का टारगेट दिया था पहला, 298 तक देखने मिला है। नेक्स्ट टारगेट 310 तक का है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 305 से लेकर 310 तक के लेवल्स कल आपको देखने मिल सकते हैं। करंट लेवल पे स्टॉप लॉस रहेगा 285 का। भारतीय एयरटेल में कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने मिला, हालांकि वॉल्यूम थोड़ी सी ज़्यादा है तो यहाँ पे क्वेश्चन कंटिन्यूएशन का मार्क दिखाई दे रहा है, बट अगर वो कैंडल को देखें, अगर तेज़ी को देखें तो ये कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन ही है। यहाँ से और अच्छी तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है, बट इस लेवल पे आपको कॉशियस रहना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है 710 रुपये का, इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो एग्जिट कर लें। बीपीसीएल की बात करें तो बीपीसीएल में आपको एक डिविडेंड डिस्काउंटिंग देखने के लिए मिला। डिविडेंड एक्स डिविडेंड ट्रेड करने के बाद में 439 पे देखने मिला है। इसमें एक स्ट्रेटजी जो है वो मैंने कल भी आपके साथ वीडियो में शेयर कर दिया, टेलीग्राम पे भी बताया है। जो भी डिविडेंड के पैसे आ रहे हैं, अगर आपने डिविडेंड के लिए लिया था तो इसमें री इन्वेस्ट कर दें, आपको और अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पे ब्रिटानिया की बात करें तो थोड़ा सा साइडवेज है, बेटर रहेगा एक बार हम कोई भी फ्रेश ट्रेडिंग पोजीशंस अवॉइड करें। सिप्ला के अंदर 960 के ऊपर ये क्लोज नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस तरीके का फॉर्मेशन है बहुत जल्दी 960 के ऊपर क्लोज होगा। जिनके पास पोजीशंस है 940 के स्टॉप लॉस साथ में बने रहे। कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया यहाँ पे बहुत अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। लोअर लेवल से बहुत ही शार्प बाउंस आया है, ऊपर में मुझे ऐसा लगता है कि ये 164 क्रॉस करते ही यहाँ पे लगभग 180 तक के लेवल्स खुल सकते हैं, इसलिए स्टॉक को फोकस में रखें। 160 का रेदर 160 से ज़्यादा 155 का आप क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखें तो बेहतर रहेगा। डिविस लैब में बने रहें, कोई फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं है। जिनके पास पोजीशन है 5000 के स्टॉप लॉस के साथ में बने रहें। डॉक्टर रेड्डीज में मेरा तेज़ी का ही व्यू था, लेकिन थोड़ा सा साइडवेज लग रहा है, इसलिए बेटर रहेगा कि स्टॉक को हम अवॉइड करें। आयशर मोटर में अच्छी तेज़ी का ही मैंने व्यू लिया था और आज लगभग देखा जाए तो आधे % से ज़्यादा की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ है और ऊपर में कप फॉर्मेशन है और तेज़ी बन सकती है। थोड़ा बहुत यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन मुझे लगता है 250 का स्टॉप लॉस रखेंगे तो काफ़ी अप्रोप्रिएट है। और यहाँ पे तेज़ी अगर आपको देखने के लिए मिली तो लगभग आपको यहाँ पे 2900-2950 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं।
फेडरल बैंक में भी कल बाय का व्यू लिया था और यहाँ पे तेज़ी मैंने 90 तक की बात करी थी, आज अच्छी तेज़ी देखने मिली, कंटिन्यूएशन यहाँ पे देखने मिल रहा है कि कल जो मोमेंटम बना था उसका, तो जिस तरीके से मोमेंटम बना है मुझे ऐसा लगता है कि और कैरी फॉरवर्ड होगा और 88 और 90 तक के नेक्स्ट लेवल्स देखने मिलेंगे। ग्रासिम की अगर बात करें तो ग्रासिम में जिस तरीके से पैटर्न फॉर्म हो रहा है ये थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है, इसलिए अभी भी बने रह सकते हैं। 1580 का मेरा स्टॉप लॉस था, वो भी फिर से ट्रिगर होते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कल वापस से अपसाइड आ जाएगा, तो बेटर रहेगा कि अपनी पोजीशंस को होल्ड रखें। कल डिसाइसिवली अगर क्लोज होता है 1570 के नीचे जाता है तो एग्जिट कर लें। HCL टेक में कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन ही देखने के लिए मिल रहा है। 1350 का टारगेट इंटैक्ट है, 1240 का स्टॉप लॉस रखें। HDFC में 2900, 2950, 3000 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड करके रखें, 2800 का स्टॉप लॉस। HDFC बैंक में आज अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है और ऊपर में देखा जाए तो रेजिस्टेंस जो है 1565 का देखने मिल रहा है, 1564 की आज हाई बना है और उसको क्रॉस करने के बाद में फिर से तेज़ी बन सकती है, स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखें। HDFC लाइफ में कल बाय का व्यू दिया था, एक ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, आज उसका फॉलोअप मिला है और तेज़ी संभव है, 770 780 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प में तेज़ी का व्यू लिया था, 3000 तक के लेवल्स की बात थी, कंटिन्यूसली तेज़ी देखने मिल रही है। हीरो मोटोकॉर्प में हर बार बाय का व्यू लिया और बहुत ही शानदार तेज़ी यहाँ पे देखने मिल रही है। हिंडाल्को की बात करें तो यहाँ पे आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या साइडवेज रेंज देखने के लिए मिल रही है। 475 का स्टॉप लॉस रखें, पोजीशंस होल्ड रखें, ऊपर में तेज़ी 520 तक के टारगेट्स के लिए। HUL साइडवेज चल रहा है, अभी कंसोलिडेशन में है, 2750 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करें। ICICI बैंक में आज शानदार तेज़ी देखने मिल रही है, 720 के ऊपर फिर निकलते हुए नजर आया, 727 की क्लोजिंग, वॉल्यूम भी अप है, यहाँ पे 750 से लेकर 850 तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 710। IDFC फर्स्ट में 52 54 तक की मैंने बात करी थी और आज ही अगर देखें तो 51.6 तक देखने के लिए मिल रहा है, तो बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी, वॉल्यूम भी ज़्यादा है और क्यों ज़्यादा है क्योंकि इसके जो NPAs है वो भी ज़्यादा है और बैड बैंक के कारण इसके ऊपर में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हुए दिखाई दिया है, इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके अंदर में और तेज़ी बन सकती है। 52 54 तक के टारगेट्स के लिए ही एक बार मेंटेन करेंगे, बाद में टारगेट फिर रिवाइज करेंगे। IndusInd बैंक में भी ज़बरदस्त तेज़ी और आज हाई बनते हुए देखा 1186 का, एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट के बाद में अगर देखें तो आज गजब चलते हुए नज़र आया, तो मुझे लगता है कि कंटिन्यूएशन रह सकता है। हालांकि हायर लेवल से थोड़ा रिजेक्शन है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से कंटिन्यू करेगा क्योंकि 1200 तक कोई बहुत मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, 1200 के आसपास डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। इन्फोसिस में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। IOC में एक अच्छी तेज़ी एक्सपेक्ट करी थी, आज एक ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहते हुए नजर आएगा। 125 130 135 140 तक के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। ITC में एक ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी और बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ बाइंग हुआ है। ये क्लियरली शो कर रहा है कि स्टॉक में री रेटिंग हुई है, बड़े प्लेयर्स की एंट्री हुई है और कंटिन्यूसली देखा जाए तो हमने यहाँ से डिस्कस ही किया है कि ये कंटिन्यूसली ऊपर चलेगा और आज अच्छी तेज़ी भी देखने मिल रही है। 233.05 जो हमने मार्क किया था लेवल, परफेक्टली वहीं से रिजेक्ट होते हुए नजर आया 233.65, क्लोजिंग 230 पे। जिस तरह की क्लोजिंग है यहाँ से और अपसाइड पॉसिबल है, हो सकता है थोड़ी बहुत करेक्शन आए, करेक्शन में डिप में बाय करने का व्यू रहेगा। 220 के स्टॉप लॉस के साथ में हर डिप में बाय करने का व्यू है। 235 का लेवल क्रॉस करेगा तो फिर यहाँ पे 280 तक के लेवल्स आपको क्लियर दिखाई देंगे। JSW स्टील में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, स्टॉक को अवॉइड करेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक में 1920 तक के लेवल्स के लिए मैंने बात करी थी, 1910 तक का आज लेवल हमने देखा, यहाँ पे टारगेट और एक्सटेंड करके 1950 2000 तक का है और करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस रखे 1875 का। L&T में और तेज़ी बनते हुए नजर आएगी आपको, 1800 तक के टारगेट दिए हुए हैं, होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा 1680 का। मारुति में भी तेज़ी का व्यू है, 7000 तक के टारगेट्स के लिए, 7000 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। M&M में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। नेस्ले में कोई फ्रेश बाय का व्यू नहीं है, हालांकि एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन देखने मिल रहा है, तो करंट लेवल पे अट्रैक्टिव बाय है, बाय किया जा सकता है। 19600 के स्टॉप लॉस के साथ में तेज़ी 21000 22000 तक के लेवल्स। NTPC में एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन है, एक आध दिन और कंसोलिडेशन हो सकता है, उसके बाद में मूवमेंट मिलेगा तो वॉच लिस्ट में रखें। ONGC भी सिमिलर पैटर्न है, एक फ्लैग टाइप का फॉर्मेशन देखने मिल रहा है, 135 140 तक के टारगेट के लिए होल्ड किया जा सकता है। PNB में 42.5 तक के लेवल्स की बात करी थी और ज़बरदस्त तेज़ी, आज 8% तक की तेज़ी, ऊपर में 42 का टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है हमारा, 41.955 है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से और तेज़ी बन सकती है। वॉल्यूम भी बहुत एग्रेसिव है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट बीच में बुकिंग हो सकती है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहें। पावर ग्रिड में तेज़ी का ही व्यू है, बने रहे स्टॉक में, 176 का स्टॉप लॉस है। RBL बैंक में मैंने 190 तक के लेवल्स की बात करी थी, 185 तक आ जाते हुए दिखाई दिया, 190 तक के टारगेट्स के लिए बने रहे स्टॉक। रिलायंस में फिर से आज तेज़ी देखने मिल रही है और 2350 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशन होल्ड करें और फ्रेश तेज़ी यहाँ पे मुझे लगता है कि लगभग 2550 तक के 2600 तक के लेवल्स दिखा सकता है।
SBI लाइफ में बने रहें, जिनके पास पोजीशन है, फ्रेश पोजीशन बनाने का कोई व्यू नहीं है, फ्रेश खरीदारी या बिकवाली की कोई सलाह नहीं है। SBI में 460 के लेवल्स की हमने बात करी थी, 460 का लेवल 2 दिन में आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ से और बड़ी तेज़ी संभव है, 520 तक के टारगेट के लिए करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है, या फिर मुझे लगता है थोड़ा सा आप यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका बड़ा रहेगा, क्योंकि जिस तरीके का मोमेंटम है यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको बड़ा रखना पड़ेगा। और स्टॉप लॉस जो रहेगा लगभग अगर देखा जाए तो 445 के बीच का रहेगा। श्री सीमेंट्स में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। सन फार्मा में कोई बाय सेल का व्यू नहीं है, स्टॉक को अवॉइड करेंगे। टाटा कंज्यूमर में भी कोई फ्रेश खरीदारी बिकवाली की सलाह नहीं है, ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग का मैंने व्यू दे दिया है। जिनके पास पोजीशन है 860 के स्टॉप लॉस साथ में होल्ड कर सकते हैं। टाटा मोटर्स में भी कोई व्यू नहीं है फ्रेश, हालांकि 310 का जो टारगेट था वो अचीव हुआ और उसके बाद में फिर से आज और तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। यहाँ से 320 330 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। फ्रेश खरीदारी करना थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है कॉशियस रह के करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो करना है जिन्हें कर सकते हैं 320 330 तक के टारगेट के लिए। टाटा स्टील में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। TCS में साइडवेज है, 4000 का टारगेट अचीव हो चुका है, थोड़ी बहुत आज प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है, मुझे लगता है एक बार प्रॉफिट बुक करके आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। टेक महिंद्रा में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। टाइटन में कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर्मेशन है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है इमीडिएटली अपसाइड मूव कर जाएगा। यहाँ पे लगभग जो टारगेट आते हैं 2250 2300 तक के। अल्ट्राटेक सीमेंट में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। UPL में भी कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। विप्रो की बात करें तो यहाँ पे डोजी बनने के बाद में एक जो फॉर्मेशन है थोड़ा सा बेरिश फॉर्मेशन है, हालांकि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में ये फंस जाएगा। तो जिनके पास पोजीशन है, अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है तो एग्जिट कर लें, अगर नहीं ट्रिगर हुआ है तो होल्ड करें, लेकिन मुझे लगता है 660 का स्टॉप लॉस ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन फिर भी कोई करंट लेवल पर एग्जिट करना चाहता है तो कर सकता है। मोर ओवर रैदर देन ए बिग करेक्शन, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको एक साइडवेज पैटर्न देखने मिलेगा, तो आप प्रॉफिट बुक करके जो भी आपका प्रॉफिट है वो बुक करके एग्जिट करना चाहे तो कर सकते हैं, या स्टॉप लॉस 660 का रख के एग्जिट कर सकते हैं। सो मैं अपनी बात को एक बार वाइंड अप करूंगा। आशा करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।